हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और जैसा कि आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि आई एम बैंगलोर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों के मन में कुछ कॉमन डाउट है, तो वो कॉमन डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और पेपर का पैटर्न क्या होगा वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग मुझे काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले पूरे इंडिया में मैं ही था जिसने पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम आपको पहले ही बता दिया था। जिस दिन आई एम बैंगलोर का नोटिफिकेशन आया था उसी दिन, आई थिंक मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप देख भी सकते हो। तो ठीक है, तो सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे ही मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना इस वीडियो को भी। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको पेपर का पैटर्न और एक इम्पोर्टेंस बता दूंगा कि इस कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हमने हमारा कोर्स बैंगलोर 400 लॉन्च कर दिया है, जिसके वीडियोस आपको 25 जून से मिलना चालू हो जाएंगे। तो अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट catipmet.com/IIMB, IIMB मतलब आई एम बैंगलोर, है ना, तो catipmet.com/IIMB पे जाके कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी डिटेल आपको वेबसाइट इस लिंक पे जाके मिल जाएगी। तो आप अभी इस कोर्स परचेस कर लो क्योंकि 24 जून तक ही ऑफर चल रहा है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता देता हूँ, और आई एम बैंगलोर 400 से रिलेटेड वीडियो में बना दूंगा और एक दो दिन में। ठीक है, तो जल्दी से लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब देखो, आई एम बैंगलोर में प्लस पॉइंट क्या है। देखो, आई एम बैंगलोर आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको प्राइमरी डिग्री के इसमें भी कर सकते हो या सेकेंडरी डिग्री के उसमें भी। तो आप में से कई लोग जो हैं जिनका अभी मान लो कि कहीं अच्छा एडमिशन नहीं हुआ है, या आई एम इंदौर में भी हो गया है, रोहतक में भी हो गया, खैर अभी तक रिजल्ट नहीं आया फिर भी बता दो, तो आप एक साइड में है ना एक डिग्री ले सकते हो। देखो, आपके नाम के आगे आई एम बैंगलोर का एक नाम लग जाएगा। ठीक है, आपका इनके एलुमनाई से कांटेक्ट हो जाएगा, आप उनके संपर्क में रहोगे, आप बहुत सारी चीज़ें आई एम बैंगलोर की फैकल्टी द्वारा सीखोगे। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट है। और इनकेस आपको कहीं भी डाउट हो तो आप 1 साल बाद सर्टिफिकेट कोर्स लेके भी छोड़ सकते हो, 2 साल बाद डिप्लोमा का कोर्स लेके छोड़ सकते हो, 3 साल बाद डिग्री लेके छोड़ सकते हो। फिर एक डाउट बच्चों के मन में था कि अगर हम आई एम बैंगलोर को ही एज अ प्राइमरी देखें तो क्या हम कैट में अप्लाई कर सकते हैं या यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ये इन लोगों ने खुद से बता दिया है। इनकी वेबसाइट पे जाओ, एफएक्यूज में जाओ, उसमें आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सब इन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो इनकी जो वेबसाइट है dbe.iimb.ac.in, ठीक है, इनके एफएक्यूज में जाओ, इसमें आपके मन में जितने भी ये वाले डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। वो कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है इनकी वेबसाइट पे जाके एक बार पढ़ तो लो। ठीक है, प्लस मेरा मानना है कि आप एक जनरल किसी भी कॉलेज से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, है ना, तो साइड में आप अगर आई एम बैंगलोर का एक सर्टिफिकेट ये कोर्स कर लेते हो 3 साल का, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा बाद में भी। ठीक है, और सीखोगे ही यार, और फीस भी देखो ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है। फिर हाँ, कई लोगों का डाउट आता है कि क्या हम इनके कैंपस में फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कैंपस के बच्चों को मिलती, तो इनके एफएक्यूज में उन्होंने साफ साफ कहा है कि नहीं, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही फैसिलिटी प्रोवाइड होगी जो होती है। ठीक है, तो फिर आप लोगों के मन में एक डाउट आता है कि प्लेसमेंट क्या ये लोग प्रोवाइड कराएंगे, तो फिर उसमें भी इनका कहना है कि नहीं, प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, लेकिन आप इनके एलुमनाई से कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। तो पूरा इनकी वेबसाइट में एक एक पॉइंट जो आपके मन में डाउट है, एफएक्यूज में आपको सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पेपर का पैटर्न। तो देखो, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि 90 मिनट का पेपर होगा। अभी देखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 60। तो 90 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखना क्या क्या टॉप सेक्शन है। इसमें एक सेक्शन रहेगा पहला, जिसको इन्होंने नाम दिया क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डीआई। ठीक है, अच्छा, 60 क्वेश्चंस का अभी तक ब्रेकअप नहीं है। ठीक है, सेकंड है हमारा रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग भी रहेगी। ठीक है, थर्ड पार्ट इसमें हमारा है वीएआरसी का। ठीक है, थर्ड पार्ट इसमें हमारा क्या है, वीएआरसी का। फोर्थ पार्ट इसमें जो हमारा रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस। तो टोटल ये 4 सेक्शंस रहेंगे। अब 90 मिनट में 60 क्वेश्चंस करना है, तो हो सकता है कि 15x4 रहे, हर सेक्शन के 15-15 क्वेश्चंस रहें, या कैसा भी ये वेरिएशन हो सकता है अभी ये जो सैंपल पेपर देंगे, अभी तक जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक तो इनका सैंपल पेपर आया नहीं था, उसके बाद आ जाएगा, तो हो सकता है कि और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ तो कंफर्म है कि 60 क्वेश्चंस रहेंगे 90 मिनट में। अब देखो, मेरा एक पर्सनल मानना है ना, भले ये लोग बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल बहुत लो रहेगा,
लेकिन मेरा मानना है कि अगर टाइम ज़्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है जिसमें जनरल अवेयरनेस भी है और वर्बल भी है, तो देखो जनरल अवेयरनेस और वर्बल में क्या होता है कि बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते हो, क्योंकि आता है, नहीं आता नहीं आता। तो अगर 90 मिनट्स ये दे रहे हैं, है ना, और 60 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि क्वांट का लेवल जो रहेगा, खासतौर से क्वांट की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है मीडियम लेवल का। हाई तो नहीं रहेगा इसकी गारंटी, लेकिन मीडियम लेवल हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये जो मेरा कोर्स मैं बना रहा हूँ आपके लिए, बैंगलोर 400, जिसमें 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस मैं भी आपकी अलग से इस कोर्स के अलावा भी बहुत सारी हेल्प करते रहूँगा इन बीच में, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अच्छे से तैयारी कर लो। और एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है जो कई लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व नहीं की होगी, देखो ये लोग 1000 बच्चों को ये कोर्स प्रोवाइड करने वाले। अब पेपर का लेवल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस पे भी बहुत डिपेंड करेगा। देखो रजिस्ट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग रिटर्न के बाद ही तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे, तो हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा सा अपर लेवल पे रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए तो हाई लेवल का पेपर रहेगा, तभी अच्छे से सिलेक्शन हो पाएगा, 1000 बच्चे लोग सेलेक्ट कर पाएंगे। प्लस अगर मान लो कि रजिस्ट्रेशन कम होते हैं, है ना, तो फिर पेपर का लेवल लो भी रहेंगे, कि क्योंकि ऐसा रहेगा ना कि ऐसा ना हो कि नेगेटिव मार्किंग में भी आपको सिलेक्शन देना पड़ रहा है, पेपर का लेवल आपने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। तो देखो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो वापस से समझ लो, अगर रजिस्ट्रेशन जो है बहुत हाई हो गए तो हो सकता है पेपर का लेवल जो रहे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, वो थोड़ा मीडियम टू हाई लेवल हो जाए। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन कम हो तो पेपर का लेवल भी हो सकता है थोड़ा सा इनको कम करना पड़े। देखो बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेंगे, लेकिन इन सब में अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट का लेवल मुझे लगता है मीडियम टू हाई लेवल रहेगा, क्योंकि ये लोग 90 मिनट में 60 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, सेंटर की चॉइस भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप अपनी पसंद से ही सेंटर भर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी मेरी बात समझ में आई होंगी, है ना। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और हाँ, ये आई एम बैंगलोर का जो हमारा बैंगलोर 400 है, इसमें लिमिटेड टाइम तक ही डिस्काउंट है, तो ये आप अभी जाके परचेस कर सकते हो, तुरंत कर लो, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।